हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 बहुपद का एक्सरसाइज 2.4 ही बताने वाला हूं। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 मैं बता चुका हूं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में 1 से लेकर 10 क्वेश्चन हो चुके हैं और मैं आज जो है 11 से 16 तक बताऊंगा और आज ये खत्म भी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा कहाँ से क्या करना है। ठीक है, ये 11 नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए कि 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 एक्स वाई जेड ये रूप में दिया हुआ है। ये पहले क्वेश्चन आप लोग लिख लो। 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 एक्स वाई जेड दिया हुआ है। लेकिन इसके पहले जो है मैं फार्मूला लिखाया था सर्व समीका कि अगर मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 वाई जेड के रूप में पाया जाए तो आप लोग जो है इसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं यहाँ से इधर लिख दे रहा हूँ, प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपका सर्व समीका होता है। क्या होता है? सर्व समीका। तो ध्यान दीजिएगा, इसका यूज करेंगे हम इसमें। तो पहले मैं इसे बनाऊंगा, ये जो है किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 वाई जेड जो है ये इसके बराबर होगा, तो अगर ये इसके बराबर होगा तो ये भी इसके बराबर होगा। कब होगा? तो इसके पहले देख लो, ये 27 को बताइए मैं 3x का होल क्यूब लिख सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा कि जो 27 लिखा हुआ है इसे मैं 3x का होल क्यूब लिख रहा हूँ। अब यहां से देखो y का होल क्यूब ये दिया है, चलिए लिख दो उसी तरह z का होल क्यूब माइनस, अब ध्यान क्या देना है आप लोगों को, 3xy जेड होता है तो यहां पर 3 पहले से रहेगा और एक 3 पहले से आ गया, 3x और y और z ये हुआ। ये जो होगा ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो मैं इसको इसके बराबर लिख रहा हूं, पहले इसके रूप में बनाया हूं। ठीक है, मैं पहले क्या किया हूं, इसे जो है इस रूप में बनाया और ये जो है किसके बराबर? इसके बराबर है। ध्यान समझिएगा, जब सर्व समीकरण नहीं याद आएगी ना तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो सर्व समीकरण बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप सर्व समीकरण याद करिएगा, आइडेंटिटी जो होती है। ठीक है, तुम आप देखिए इसके किसके इक्वल है, ये भैया इक्वल का चिन्ह मान लो यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, समझ जाओगे ना। ये जो है इसके बराबर है, तो ये x की वैल्यू क्या है? ध्यान से देखो 3x है, y की वैल्यू y है, z की वैल्यू z है। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर, तो x की जगह हमें 3x रखना है, x जगह क्या रखना है? 3x रखना है। तो ध्यान दीजिएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 9 होगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? इसके जगह रखा है y के स्क्वायर करें तो y स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर प्लस जेड है तो जेड की वैल्यू जेड ही है तो जेड हो जाएगा जेड का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, समझ जाओगे ना। यहाँ से स्टेप बाय सीधे यहाँ चले आइएगा, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, ध्यान समझिएगा, अगर नहीं इधर उधर नजर भटका तो चला जाएगा सब। ठीक है, जरूर समझिएगा। तो यहाँ पर देखो माइनस का एक्स वाई लिखा हुआ है तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 है और एक्स को एक्स लिखेंगे और वाई को वाई लिखेंगे तो माइनस का 3x वाई हो जाएगा और ये माइनस का वाई जेड ही रहेगा क्योंकि वाई जेड लिखना है। ठीक है, कंफ्यूज ना होना आप लोग, ध्यान सुनिएगा। और यहाँ पर देखो जेड एक्स लिखा हुआ है तो जेड ही है, लेकिन एक्स की वैल्यू कितना? 3x, 3x जेड आप लोग लिख सकते हो। और यही आप लोग क्या करना था? निकालना था भैया। ये किसके बराबर गुणनखंड करने पर ये भैया आता है 3x प्लस वाई प्लस जेड और कोष्टक में 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x वाई माइनस वाई जेड माइनस 3x जेड आया। ये इसका आंसर हो जाए, है कुछ नहीं है। जब डिटेल्स चलोगे ये सर्व समीकरण जरूर आप लोग
अच्छे से कर लेना। सर्व समीका याद ही करना पड़ेगा, बिना सर्व समीका आप चाहोगे तो कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। ठीक है, तो सर्व समीका का यूज ही करके करना है। ये क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर ये 11 समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिएगा, इसमें कह क्या रहा है। ठीक है, देखिए सत्यापित कीजिए, ये कोई वैल्यू दी है, अगर हम या तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे या तो राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, तो पहले क्वेश्चन लिख लो, इसके बाद हम बता रहे हैं क्या करेंगे। ठीक है, देखो एक्स क्यूब क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस ये कितना लिखा हुआ है, ध्यान देखिए मैं इसी का पूरा जस्ट उतार रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब करना क्या है, या तो मैं इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ऐसे बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो कोशिश ये रहा करे आप लोगों की, जो सबसे बड़ा डिजिट में लिखा रहे नंबरों में, है ना, कोई भी XYZ में, तो उसे ही लिया करें तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और नहीं अगर इसे लोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे पक्का। ठीक है, तो कोशिश ये रहे कि हम ये वाला अगर ले ले तो ये आराम से आ जाएगा, काटना पीटना ही है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं ले रहा हूँ टेकिंग बाई राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड जब लूंगा मैं तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये जो दिया हुआ भैया 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये आपका दिया हुआ है, और दूसरे क्वेश्चन में देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है राइट हैंड साइड में। अब देखो सबसे पहले करना क्या है, इससे कुछ लेना देना नहीं है हमारा, ये एक्स वाई प्लस जेड इसी तरह उतार देना, बिल्कुल कॉपी कर देना। अब इससे लेने देना है, सबसे पहले हमें इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे। क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मैं लिखा चुका हूं, चाहे a माइनस बी हो चाहे x माइनस वाई हो, करेंगे वैसे ही। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, या बीच में लगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो तो मैं इस तरह भी लिख दे रहा हूँ। चलो एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो अब ये वाला करेंगे, ध्यान सुनिएगा नहीं गड़बड़ हो जाएगा, अगर एक भी नजर इधर उधर किया तो कहीं ना कहीं जरूर मिस्टेक करोगे। तो पहले मैं इसका होल स्क्वायर तोड़ रहा हूँ सभी का, ठीक है, खोल रहा हूँ, तो देखिएगा y माइनस जेड का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2yz, ठीक है, और प्लस जेड स्क्वायर, ये आया। अब ये वाला निकालना है, ध्यान सुनिएगा, कौन सा वाला, ये जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर मैं निकाले दे रहा हूँ जेड स्क्वायर माइनस 2xz और प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा भैया ये देखना है आप लोगों को, कहीं कट पिट तो नहीं रहा है, अगर कट पिट नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जोड़ने देखो कहीं एक्स स्क्वायर लिखा है, पहले देख लो, पहले इसी तरह पहले उतार दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ध्यान से भैया सुनना, ये बताइए कहीं एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसके अलावा कि नहीं, देखो ढूंढो, ये लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, तो कितने एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर हो गए। तो जोड़ने पर क्या आएगा 2x स्क्वायर। अब माइनस का देखिए, पहले ही स्क्वायर वाले पता कर लो, देखो कहीं y स्क्वायर है, एक y स्क्वायर ये है और एक y स्क्वायर ये है, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2y स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं, जब x को जोड़ते हो देखो तो ये 2x हो जाया करता है, इसके बगल में 1 लिखा रहता है, तो वाचर पद वाले जोड़ेंगे फिर x लगा देते हैं, समझ रहे हो ना कैसे जोड़ते हैं। ठीक, अब करना क्या है, अब देखो कहीं जेड है तो जेड ये हो गया और ये हो गया, तो ये प्लस का 2z स्क्वायर। अब ध्यान सुनिए,
अब इसे पूरा उसी तरह उतार दो, माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2xz। ये समझ में आया? ये आपका दिया हुआ है। अच्छा, एक दिमाग में तुम्हारे लोगों को आ रहा होगा कि क्या इसमें कोई कॉमन है क्या? देखो कॉमन है, कॉमन क्या है इसमें, ये आप लोगों को ध्यान से देखना है। तो जब ध्यान से देखोगे तो इसमें कॉमन जो है ना, सभी में 2 लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, ये देखो सभी में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा है। तो इसका मतलब है 2 अगर मैं बाहर कर लूँ तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ जाएगा क्या? कुछ नहीं बिगड़ेगा ना। तो ध्यान से सुनिएगा, ये आप देखो x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz, ये आपका दिया हुआ है जब कॉमन ले लें। अब बताइए, इससे मैं 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, जब करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो क्वेश्चन में क्या बचा, x² y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस का xz बचा। अच्छा, ये जब लिखा हो ना तो कहीं ना कहीं देख रहे, ये जो होता है भैया, ये किसके इक्वल होता है? ये भैया इसके इक्वल होता है। एक सर्व समीकरण पढ़ा होगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz जो होता है वो होता क्या है? ये इसके बराबर होता है, x प्लस वाई प्लस जेड और कोष्टक में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये भैया इसके इक्वल होता है। तो क्या मैं इसकी जगह जो है इसे लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये x यहाँ पर लिख सकते हो ना, तो ये जो है भैया, चलो अभी लिख ही दो, ये इसके इक्वल है, ये भैया इसके बराबर है। तो क्या इसकी जगह मैं इसे लिख सकता हूँ? तो लिख सकते हो x प्लस वाई क्यूब, ये x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। तो आप लोग यहाँ से अब कह सकते, ये अगर इसके बराबर है तो दोनों पक्ष बराबर हो गए कि नहीं? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए मैं राइट हैंड साइड लेकर चला हूं तो ये आया कि नहीं आया? आया। तो जो जितना राइट हैंड साइड में है उतना लेफ्ट हैंड साइड में है। इसी को प्रूव करना था आप लोगों को, और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे राइट डाउन कर लेना, इसे भटकना नहीं, क्यों सर्व समीकरण आप लोगों को याद रखना है। जिस बच्चे को सर्व समीकरण याद होगी वो बहुत अच्छा कर लेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहीं ना कहीं रखा जाता, बिल्कुल रखा जाता। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखते बस जाइएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में जब करोगे, देखिए कह रहा यदि, क्या दिया हो भैया, कह रहा यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो आप लोग दिखाइए, कह रहा प्रूव कीजिए xy प्लस x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 3xyz के बराबर है। ये आप लोग दिखाना है। तो आप लोग को ये दिया हुआ है और ये कैसे आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसके ढेर सारे मेथड होते हैं, जिससे इजी लगे वैसे कर लेना। ये आइडेंटिटी से कर सकते हो या फिर फार्मूले से कर सकते हो। देखिए मैं इससे फार्मूले से कर रहा हूँ। तो देखिए अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 करेंगे, अगर मैं करूँ x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड, अच्छा ये जो है प्लस जेड जो है ना, ये इधर जाएगा राइट तरफ, तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं? जब माइनस का हो जाएगा, अच्छा ये हमें लाना किस रूप में है? हमें लाना है क्यूब के रूप में। जब क्यूब के रूप में लाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन कर देंगे। क्या करेंगे? घन करेंगे। तो लिखिएगा दोनों पक्षों में घन करने पर या क्यूब करने पर, ये घन लिखा हुआ, ठीक है, दोनों पक्षों में घन करने पर, या दोनों पक्षों का लिखो, ज़्यादा बेटर है, दोनों पक्षों का घन करने पर। तो जब इसका घन का मतलब क्या होना चाहिए? क्यूब, होल क्यूब रहना चाहिए। अब ये क्या हो जाएगा? माइनस z³। अब ये तो कर दिया, लेकिन भैया ये भी आना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है।
अगर ये भूला तो ये भी चला जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे पहले जो फार्मूला लिखाया हूँ उसे बहुत अच्छे से याद कर लेना। अगर दो दो फार्मूले आप रिवाइज करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, एक ही फार्मूला रोज ले लो, 10 फार्मूला होंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक, अच्छा देखो, जिस बच्चे को ना आ रहा ध्यान देखिएगा, ये मैंने पहले फार्मूला लिखाया था, जो फार्मूला था यहाँ पर देख ही लो। चलो, ये जो फार्मूला लिखाया था ए प्लस बी का होल क्यूब, मैंने लिखाया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी लिखाया था कि नहीं, बताओ। ये फार्मूला मैं पहले लिखा दिया था, इसीलिए लिखा दिया था कि इस फार्मूले में, इस चैप्टर में, इस साइज में जो है इसी फार्मूला का बार बार यूज कर रहे हैं, है ना, 2-4 फार्मूले जो हैं। तो आप क्या करोगे, इसका मैं यूज करूंगा इसमें, इस रूम में, जहां पर यक्स है, जहां पर यक्स वहां पर क्या है, ए है, तो एक जगह क्या रखेंगे, यक्स, तो यक्स क्यूब प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे भैया, ध्यान सुनिएगा, इसका जब होल स्क्वायर खोलोगे तो यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab मतलब यह 3xy और कोष्टक में a प्लस बी मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड का होल क्यूब। ये समझ में आया। हम इसका फार्मूले का यूज किए, आइडेंटिटी का, सर्व समीकरण जिसे कहते हो, सुनो। अब देखो ध्यान समझ, ये भी दिमाग में रखा करें आप लोग कि लाना क्या है, ये नहीं कि सॉल्व करते चले जा रहे हो, सॉल्व करते चले जा रहे हो और जो लाना हो तो वही सब कुछ बेकार हो जाए। तो आप लोग ये भी देखते जाना, हम क्यूब में लाना, तो हाँ सही चल रहे हैं, इसका मतलब है ये हुआ वाई क्यूब। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3xy ये तो हुआ। अच्छा ये बताइए x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, माइनस जेड, ये देखो है माइनस जेड, तो जहां पर x प्लस वाई है वहां पर भैया मैं रखूंगा माइनस जेड, क्या रखेंगे, माइनस जेड रखेंगे। अब यहां से देखो, इसे हम करेंगे माइनस का जेड क्यूब। एक बार और लिखना पड़ेगा, 3 x का क्यूब y का क्यूब माइनस, देखो इसमें गुणा होगा तो माइनस का 3xy होगा और माइनस का 3z क्यूब हो जाएगा। अब करना क्या है, हमें लाना तो इस रूम में, हम लाए इस रूम में तो कोई बात नहीं। आप लोग क्या करोगे, इसमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये जो माइनस जेड क्यूब लिखा हुआ है ना, ये जो माइनस जेड क्यूब लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का जेड क्यूब हो जाएगा, और ये जो है उधर चला, ये इधर आएगा तो प्लस हो गया। ध्यान समझिएगा, कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, माइनस प्लस कर देते हैं ना। तो यहां में देखिए कोई, ये जो माइनस जेड क्यूब लिखा हुआ है ये लेफ्ट तरफ आएगा, बाएं तरफ आएगा, तो ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस था तो जब राइट तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये 3xyz, और यही आप लोगों को प्रूव करना था कि नहीं, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया। ये हो गया 13 नंबर कंप्लीट। अब देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर जो 13 देखोगे, 14 सॉरी, 14 में थोड़ा दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओगे दुनिया रच दोगे। ठीक है, यहां पर देखिएगा, कह रहा वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग करना क्या है भैया, जो पहला नंबर दिया हुआ है ना, ये माइनस का 12 का होल क्यूब दिया हुआ है, 7 का क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, और प्लस का 5 का होल क्यूब दिया हुआ है। अच्छा मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं, ध्यान समझिएगा। मैं अभी बताया था कि भैया जो आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब जो होता है, ये 3xyz के बराबर होता है। ये सर्व संख्या होती है कि नहीं है, बिल्कुल होती है। अभी जस्ट प्रूवे तो क्या किए हैं, ये वाला नो, ये वाला सॉरी, ये किए हैं, ये लिखा हुआ है। तो इसका यूज करके मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, ध्यान समझिएगा। अच्छा जब इसका यूज करोगे आप लोग, तो बताइए यस के पद में क्या लिखा हो, तो यस की वैल्यू कितनी है, -12, और वाई की वैल्यू कितनी है, +7, जेड की वैल्यू कितनी है, +5। ये तो बिल्कुल लिख ही सकते हैं, लिख सकते हो ना। तो अब देखो, जहां जहां एक्स है वहां -12, और जहां वाई है वहां पर 7, जहां जेड है वहां पर 5 रखना है। ठीक, तो अब मैं इसमें रख रहा हूं, ध्यान समझिएगा।
यहाँ पर जब रखूंगा तो ध्यान से सुनते जाइएगा। ये जो होगा क्यूब लगा तो क्यूब लगा दो, और यहाँ पर 7 का क्यूब लगा तो क्यूब लगा दो, और यहाँ पर +5 का क्यूब लगा तो क्यूब लगा दो। ये जो इक्वल होगा ये 3 मल्टीप्लाई -12 माइनस +7 और +5, ये 5 भैया लिखा हुआ है, 7 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब करना क्या है, हमें इसे इक्वल दिखाना, ये वाले को, ये वाले तो को लेना देना नहीं है क्योंकि ये दिया हुआ है, ये कह रहा बिना घन किए हुए। अब लोग बताना कि ये कितना आ रहा है। तो आप लोग देखिए ध्यान से, ये देखो मैं ऐसा मल्टीप्लाई, आप जैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं देखिए, मैं अगर मैं इसे देखिए इसमें करूंगा, 12 पंचे 60 होता है और 36 का 18 हो। देखिए 12 पंचे 60, 60 आया, और 60 में 6 करें 36 का 18, 180 आएगा माइनस का, और फिर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 126 होता है। कितना होता है 126। ये जीरो लगा, जीरो लगा माइनस कितना आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि -12 क्यूब और +7 क्यूब +5 क्यूब जो है, इसकी जो वैल्यू आएगी -1260 आएगी। समझ में आया? आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिया हुआ, बिल्कुल ऐसे ही करना है। जो सेकंड नंबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ भैया 28 का होल क्यूब -15 का होल क्यूब, और यहाँ पर -13 का होल क्यूब। मैं अभी जस्ट ये सर समीकरण लिखाया हूँ, तो चलो यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ। यस क्यूब +y क्यूब +z क्यूब, ये क्यूब लगा हुआ है, ध्यान समझ लीजिएगा, बार बार लिख रहा हूँ इसीलिए कि समझ में आ जाए आप लोगों को। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताया कर, तुम कमेंट में नहीं करते हो, है ना, आया समझ में कि नहीं आया। अब देखो करना क्या है, जहां पर x है वहां पर क्या मानेंगे, x बराबर 28, y बराबर -15 है, और z बराबर -13 है। ये समझ में आया, ये वैल्यू आपको दी हुई है। अब करना क्या है, इसमें रखना है, तो पहले तो इसी तरह यहाँ पर रखो, x की वैल्यू क्या है 28 का होल क्यूब प्लस y की वैल्यू क्या है -15 का होल क्यूब, और यहाँ पर प्लस -13 का होल क्यूब इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लाई 3xyz है ना, तो ये xyz की वैल्यू रख दो। ये 28 आया, यहाँ पर -15 है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 13। अब देखो ध्यान से, मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए 15 × 45, इसका मल्टीप्लाई ही करना है तो कर लो अच्छे से। देखिए 15 × 45 हुआ, और 45 में यहाँ पर कर लो, फिर इकट्ठा लिख दूंगा, समझ रहे हो ना। पहले आप मल्टीप्लाई कर लो उस तरह, फिर यहाँ पर रख देना, उस तरह करते रहना। देखिए 15 × 45 होता है, क्या होता है 45, अभी माइनस प्लस से मतलब नहीं है हमारा। अब 45 में 13 का करो तो 13 × 5 = 65 होता है। देखो 15 × 45 हुआ, अब 45 में 13 करो तो 13 × 5 = 65 हुआ, यहाँ पर 6 आएगा, 13 × 4 = 52 हुआ, 52 में 6 जोड़ के तो 58 होगा, 58 होगा। तो यहाँ पर ये 585 आएगा। ठीक है, 52 6 जोड़े कितना हो जाए 13 × 5 = 65, 5 आया, 13 × 4 = 52, और 52 6 कितना होगा 58। सही चल रहे हैं। अब देखो क्या बचा 28 बचा ना, तो इसे चलो मल्टीप्लाई करो, 8 × 5 = 40 आया, 8 × 5 = 40 के 0 आएगा, 8 × 8 = 64, और 64 4 68, 8 × 5 = 40, और 40 6 46। सही है, 8 × 5 = 40, 0 आया, 8 × 8 = 64, 64 4 68, फिर 8 × 5 = 40, 4 6 46। अब देखो 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 1 17 हो जाएगा, और 2 × 5 = 10, 11 हो जाएगा। इसे भाई करना पड़ेगा इस तरह। ठीक है, 7 × 6 = 13, 3 4 × 5 = 1 6, और यहाँ पर 1। तो भैया ये अच्छा, ये जो पहले लिख लो वैल्यू 16380, ये जो आया है ना, ये प्लस का ही आएगा, क्योंकि 2 बार माइनस दिया, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस में, और ये हम लिखते नहीं है, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इसे नहीं लिखना सब कुछ, है ना। समझ रहे हो, ये मल्टीप्लाई आप कर सकते हो अच्छे से, सुन रहे हो। ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा ध्यान से, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो इसका 15 नंबर है,
पहले क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से सुनिए। कह रहा नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल दिया हुआ भैया, इसमें कितना दिया है, इसमें दिया क्षेत्रफल जो है कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया 25a² और ये कितना है 35a प्लस 12 दिया हुआ। तो मैंने जब गुणनखंड कराया था उसमें बताया था गुणनखंड कैसे करना है, ठीक है, बताया है। अब देखो, अच्छा ये बताओ, आयत का जो क्षेत्रफल, आयत ही दिया था ना, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना, यहाँ पर लिख लो चाहे, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता कि नहीं, बताओ, बिल्कुल होता है ना। इसे हम यल से करेंगे, इसे हम बी से करेंगे, समझ रहे हो, लेंथ एंड विड्थ, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सुन रहे हो। अब इसे हम सॉल्व करना है, तो मैं इससे पहले आप क्या करोगे, इसका गुणनखंड करोगे कहीं ना कहीं, जो गुणनखंड करोगे तो बताइए 25 में 12 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंच 24 300 आएगा। अब 300 का ऐसा करना है तो बताइए 15 दूनी 30 होता है, क्यों भैया, ऐसे समझ में ना आया तो आप 30 कर दिया, इस तरह कर लेना, 2 1 कम 2 2 5 10 150 आया, 2 7 14 5 आया, फिर यहाँ पर देखो 3 से 300 हो रहा कि नहीं, हाँ 3 से बिल्कुल हो रहा, 3 दूनी 6 3 5 15, ये देखो ये हो रहा। इसका मतलब ये है, अगर मैं करूं, देखिए 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 और 5 तेई 15, इसका मतलब ये है कि देखो 25a² में अगर मैं 20a कर दूं और प्लस 15a कर दूं, तो देखिए 20 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 35, मतलब 35 हो रहा कि नहीं हो रहा। अब जब इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 300 आना चाहिए, 300 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखो उसी तरह उतार दो, इसे 12 आएगा, क्या आएगा 12 आएगा। देखो जोड़ा बनाओ, इसका जोड़ीदार कौन बन रहा है, इसमें जोड़ीदार जो बन रहा है 5 बन रहा है, क्या जोड़ीदार 5a हम बाहर लेंगे तो ये बचेगा, देखिए ये भैया 5 बच्चा 25 होता है और यहाँ पर 5 चौक 20 होता है। अब यहाँ पर जोड़ीदार क्या बन रहा है इसका, मतलब बाहर क्या आएगा, बाहर जो है इसमें देखिए 3 आ रहा है, क्या आ रहा है 3, तो यहाँ पर 3 5 15 3 चौक 12। अब इसमें जोड़ीदार कौन बन रहा है, 5a प्लस 4 बच रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5a प्लस 4 और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा 5a प्लस 3 आ जाएगा। अब ध्यान सुनिएगा, अच्छा लंबाई, आयत तो बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती थी, है ना, आयत कैसे बनता है, ऐसे तो बनता है आयत, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो इसे हम क्या करेंगे, ये हमारा जो है लंबाई है, क्या है लंबाई मान लो, इसे चौड़ाई मान लो, तो यल बराबर कितना आएगा, यल बराबर मान लोगे 5a प्लस 4 और b बराबर मान लोगे 5a प्लस 3 मान लेंगे, ठीक है, सही आ रहा। अब देखो ये आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, यही आप लोग निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा देख लीजिए, दूसरा नंबर जब करोगे ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है, जब ऐसे करोगे तो आएगा समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो ये क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, दूसरे में क्या दिया हुआ, क्षेत्रफल कितना है 35y² और प्लस का 13y माइनस का 12 दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये समझ रहे हो। अब भैया उसी तरह कहानी करना है, मैं अभी बताया था जो आयत का क्षेत्रफल होता है, ये बार बार इसे लिख रहा हूँ कि आप लोगों को आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। अब देखो हमें क्या करना है, 35y² प्लस 13y माइनस 12, मैं क्या करूंगा, इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60 होता है ना, 12 पंचे 60, 0 बांटते 36 और 36 मतलब 420 आएगा क्या, हाँ यही आएगा।
इसका मतलब देखिए 12 पंचे 60 की 0 आया, 12 तेईस 36 और 36 छः कितना होता है 42, 36 छः कितना होता है 42, 420 आएगा। जब आप लोग डायरेक्ट समझ में ना आए तो इस तरह भैया कर लीजिएगा, गुणनखंड जिसे बोलते हो। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम जो ये आ जाएगा। अब देखो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 से 3 त्रिक 9, 3 5 15 और 5 से 5 35 और ये हो जाएगा 7। अब ध्यान से देखो क्या करें कि इसमें देखिए 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 होता है, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 5 तेईस 15। अच्छा 28 में अगर मैं 15 कर दूं माइनस तो 13 आ रहा क्या? हाँ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका जोड़ा बना 2 दूनी 4 होता है, 4 सत्ते 28, ऐसे दिमाग में रखना। जब आप ढेर सारे क्वेश्चन करोगे ना तो दिमाग में आपके अपने आप आ जाएगा, ठीक है, चिंतन नहीं करना। अब देखो मैं अगर इसमें करूंगा 35 वाई स्क्वायर, अब देखो यहां पर 4 सत्ते 28, 28 वाई माइनस 5 तेईस 15 होता है, 15 वाई माइनस 12 होता है। समझ में आया? अब देखो करना क्या है, इसमें जोड़ीदार ढूंढना है। जोड़ीदार जब ढूंढेंगे और फिर हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। जब कॉमन लेंगे तो भैया इसमें कॉमन जो है 7 आ रहा है, कॉमन 7 पना 35 होता है, तो 7 वाई अगर कॉमन ले लेंगे तो 7 पना 35 वाई हो जाएगा और 7 चौका 28 हो जाएगा। इसमें भैया 3 कॉमन है। क्या कॉमन है माइनस का? 3। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 5 15, 3 चौका 12 ये आया। अब देखो दोनों में क्या जोड़ीदार है, दोनों में ये जोड़ीदार है ना। इसमें देखो 5y + 4 और यहाँ पर 7y - 3 है, ठीक है। अच्छा इसमें जो आया है ये हो जाएगी लेंथ, ये हो जाएगी ब्रेथ। तो लेंथ इक्वल टू लिखोगे 5y + 4 और ब्रेथ जब लिखोगे तो ये भैया 7y - 3 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आ गया, ठीक। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना है तभी आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें 16 नंबर पहले पढ़िए। करा घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। कौन कौन से व्यंजक हो सकते हैं वो आप लोगों को बताना है, तो ध्यान से सुनते जाइएगा, सुनना भी नहीं है, देखते भी जाना है, ठीक है। सुनने से कुछ नहीं होगा भैया। यहाँ पर क्या दिया हो 3x³ दिया हो -12x दिया हो। अब देखो अच्छा जो घनाभ होता है ना उसका जो आयतन होता है, आयतन लिख लो चाहे यहाँ पर, घनाभ का आयतन जो होता है कुछ लोगों को याद भी नहीं होता, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख लो ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई, चलो हिंदी, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, समझ जाओगे। मतलब L × V × H होता है। इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है और इसकी निकालना है, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की वैल्यू निकालना है इससे। तो भैया ये जो दिया हुआ है ना 3x³ दिया हुआ है और 12x दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले हम कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। तो अगर कॉमन लेंगे तो भैया इसमें क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो ये हो जाएगा, क्या बचेगा 3x² बचेगा और 3 चौक क्या होता है 12 होता है, 4 बार जाता है। अभी देखो इसे मैं इस तरह रूप में लिखूंगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x² - 2 का स्क्वायर लिखा होगा, a² - b² के रूप का है कि नहीं बताओ, है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 3x, यहाँ पर x + 2 हो जाएगा और दूसरे में हो जाएगा x - 2 हो जाएगा। समझ में आया? अब करना क्या है, ये आपकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। समझ में आया? ठीक है। अब देखो L = हम ले लेंगे 3x आया, V = ले लेंगे x + 2 आया, ऊंचाई जो आ गई भैया x - 2 आ गया। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी का जस्ट लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। हाँ
इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। 16 का 2.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से देखना है। इस सेकेंड 16 का सेकेंड आयतन, आयतन कितना दिया हुआ है? आयतन जो दिया है यहाँ पर 12 KY², ठीक है, और प्लस यहाँ पर 8KY माइनस ये। अच्छा, ये दिमाग ये लगाना आप लोग, कभी क्या आप अभी तक गुणनखंड जो पढ़ते थे इसमें के ओ और डबल चर पद नहीं आते थे, लेकिन देखिए इसमें डबल चर है, एक के है एक वाई, एक के है एक वाई है, तो हम इसे क्यों ना हटा दें जल्दी से। तो पहले आप इसे आयतन लिख लो, घनाभ का आयतन लिख लो। तो घनाभ का जो आयतन होता है, अभी जस्ट लिखाया हूँ, घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है? होता लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होती है कि नहीं? ये अभी जस्ट लिखाया था मैंने। अब करना क्या है, ये जो वैल्यू है इसे पहले लिख लो जो दिया गया है, 8KY माइनस 20 के दिया हुआ है। देखिए सभी में क्या है, सभी में के है कि नहीं बताइए। अगर मैं इसमें से 4K ले लूं बाहर, तो ये जो अंदर बचेगा, देखिए 4K बाहर ले लिया, जब 4K बाहर ले लिया तो यहां से देखो 4 3 12Y², 4 दूनी 8 2Y, और यहाँ पर 4 पंचे 20, ये बचेगा। समझ में आया? अब देखो करना क्या है, ये 4K लिखा रहने दीजिए, मैं इसे इस रूम में लिखूंगा, इसे बड़ा मार्क लगाऊंगा ना ये। अब इसका गुणनखंड करो, 3 5 15 होता है, ऐसा किसका मल्टीप्लाई करें कि 2 जो घटाने पर 2 आ जाए और जो मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए। तो देखिए 5 3 तो 15 होता है, ठीक है। अगर मैं करूँगा माइनस का आना चाहिए ना, तो माइनस का आना चाहिए, तो 5 गुणे माइनस का 3 करेंगे तो माइनस का 15 आएगा, समझ रहे हो। अगर -5 में 3 करेंगे माइनस, तो 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे 3Y² लिख कर इसमें +5Y माइनस 3Y कर दूं, तो 5 3 15 हुआ, और 5 में 3 का 2 आ जाएगा, ये आया। अब करना क्या है, इसी प्रकार 4K, ये आया, ये 4K लिखा हुआ है, 4K। अब देखो इसमें कॉमन क्या भैया, इसमें कॉमन 2 का जोड़ा बनाओ जल्दी से, इसमें जो है कॉमन आएगा, इसमें y ओनली कॉमन, तो 3Y + 5, इसमें कॉमन क्या -1 कॉमन है, यहाँ पर +5। अच्छा, मैंने जब गुणनखंड बताया था आप लोगों को, तो याद होगा कि जब यहाँ पर जो आएगा वो यहाँ पर भी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है ना कहीं मिस्टेक है, तो यहाँ पर देखो हमारा सेम, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो 4K, इसमें कॉमन क्या है बताइए, कॉमन क्या है, 3Y + 5 कॉमन है, तो यहाँ पर 3Y + 5 एक में आएगा, एक में Y माइनस ये आएगा, ये आए। तो आप इसको खोल दो, ये के लिखा हुआ है, चाहे मल्टीप्लाई में कर दो चाहे जैसे कर दो, ठीक है। ये Y + 5 है, ये क्या है, ये +5, और Y माइनस ये है, तो इसे मैं मान लूँगा लंबाई, इसे चौड़ाई, इसे ऊंचाई। तो ये जो आएगा लंबाई कितनी आई भैया, लंबाई जो आई आप लोगों की 4K आया, और चौड़ाई जो आया 3Y + 5 आया, और ऊंचाई जो आई Y माइनस 1 आया। ये आप लोगों का आंसर हो गया। ये एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गया पूरी तरह। ये मैं ढेर सारे जितने भी सवाल थे एक तरह से बताया हूँ, और जो समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर फेसबुक में देखते हो तो ज़रूर कमेंट करो, फॉलो जरूर कर लिया करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।